कि अगर हम गर्मी के समय पर फसल लगाने वाले हों, चाहे फिर टमाटर हो, मिर्च हो, बैगन हो, कोई भी फसल हो, आप यदि गर्मी के समय पर लगाने वाले हों तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस वीडियो पर हम यही चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं हमने पीछे जो है मल्चिंग बिछाई हुई है अभी, और इस पर जो हम टमाटर की खेती करने वाले हैं। हालांकि हमने टमाटर की खेती पर जो सावधानियां बरतनी होती है गर्मियों के समय पर, उसके हमने एक अलग वीडियो बना चुका है। गर्मियों के समय पर अलग समस्याएं आती हैं और बरसात के समय की समस्याएं अलग होती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। तो एक धमाकेदार लाइक के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें, जो पहला पॉइंट है, 5 पॉइंटों में जो पहला पॉइंट है वो है दोस्तों समय। दोस्तों समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी फसल पर अच्छा उत्पादन लेने के लिए, और उत्पादन लेना ही हमारा टारगेट होता है। अगर हम देखें गर्मियों के समय पर, तो यदि आप ज़्यादा अर्ली लगाते हैं तो ठंड रहती है, और ज़्यादा लेट लगाते हैं तो फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होती है यदि हम लेट करते हैं। तो खासकर अगर हम टमाटर की फसल की बात करें, मिर्च की फसल की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें, जिनके फ्लावर जो है छोटे होते हैं, उन फसलों पर यदि हम देखें तो अगर हम थोड़ा लेट लगा देते हैं, कब लगाएं? मार्च में यदि हम लेट लास्ट तक लेट लगाते हैं तो जिन स्थानों पर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ पर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा आती है। तो जिन क्षेत्रों पर 40 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर हो, उन स्थानों पर हमें जो टीपी करनी है यानी कि रोपाई करनी है, या फिर डायरेक्ट स्विंग वाली जितनी भी फसलें हैं 15 मार्च तक लगा लें तो हमें ज़्यादा उसके बेनिफिट मिलते हैं। हालांकि फरवरी के महीने में जो हम फसल लगाते हैं वो अगेती कहलाती है, लेकिन 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का जो समय होता है वह ना अगेती कहलाता है हमारा, और ना ही पछेती कहलाता है। यह जो समय है वो बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय पर आप टमाटर, मिर्च, बैगन, इनकी टीपी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो जो बीज रोपाई वाली जितनी फसलें हैं, जैसे भिंडी वगैरह है, आप इनको भी कास्ट कर सकते हैं, बीन्स को कास्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको अंकुरण संबंधी जितनी भी समस्याएं आपकी फरवरी के महीने में आई थी वो अब नहीं आएंगी, क्योंकि टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर अब हो चुका है रात का। तो 15 मार्च तक का जो समय है वो बहुत ही बढ़िया समय है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको 15 मार्च के बाद ज़्यादा लेट फसल को नहीं करना है। कोई मजबूरी आ जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि पूरे मार्च तक कम से कम आपकी जितनी भी रोपाई है या फिर हम जो स्विंग करने वाले हैं वो हो जानी चाहिए। अब हम देखें तो दूसरी बात है वैरायटी। फसल कोई भी लगाएं हम, चाहे मिर्च लगाएं, टमाटर लगाएं, आपको ये चुनना है कि आप जो भी फसल लगाने वाले हैं उसकी जो गर्मी के समय की जो वैरायटी हैं, जो ग्रीष्मकालीन वैरायटी हैं, वो आपकी होनी चाहिए। यदि ग्रीष्मकालीन वैरायटी को आप चयन नहीं करेंगे, आप ऐसी वैरायटियों का चयन करेंगे जो बरसात के लिए है, तो फिर आप देखेंगे कि आपको काफ़ी नुकसान होगा। आपका फूल ड्रॉप होगा, आपके फल सही नहीं आएंगे, साइज बढ़िया नहीं आएगा, फसल जो है लंबे समय तक नहीं चल पाती है। खासकर हम टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर आपने देखा होगा कि जो वैरायटियाँ गर्मी सहन करने में सक्षम होती है उनको आप यदि लगाएंगे तो फ्लावर आपके आते हैं और वो फल में कन्वर्ट भी होते हैं। लेकिन यदि आपने गलत वैरायटी का चयन कर लिया तो आप यकीन मानिए आप उसमें से उत्पादन नहीं ले पाएंगे, पैसे नहीं कमा पाएंगे। आप कोई भी फसल लगा रहे हो तो उस पर जो है आपको ऐसी वैरायटी का चयन करना चाहिए जो कि ग्रीष्मकालीन समय के लिए उपयुक्त हो। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा और प्रमुख पॉइंट है वो है सिंचाई। आप कोई भी फसल लगाएं, आपने देखा होगा कि अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें फिर काफ़ी समस्याएं आती हैं। हमारी फ्लावर जो है वो ड्राप हो जाते हैं, फलों का साइज नहीं बन पाता है, पौधा झुलसने लगता है, उसकी जो हार्वेस्टिंग है बहुत ही कम हो जाती है, फल अचानक से पकने लगते हैं और उनमें सफ़ेद फन भी दिखाई देता है, यानी कि उनमें बर्निंग आ जाती है। तो इस रोग से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए आपको सिंचाई के साधन पर्याप्त रखने होंगे। सीधा सा मतलब ये है कि यदि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो साधन उपलब्ध हैं उस पर मान लीजिए हम 4 एकड़ पर खेती कर सकते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि 4 एकड़ का पानी हमारे पास है तो आप उस पर 3 एकड़ की ही सब्जी की खेती करें। 1 एकड़ आपको छोड़ के चलना पड़ेगा, यानी कि 25% आपको सिंचाई अपनी बचा के रखनी पड़ेगी। वो इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि जब हम देखते हैं कि 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है तो हम ड्रिप पर तो पानी देते हैं, लेकिन हमें कभी कभी बीच में नाली पर भी पानी छोड़ना पड़ता है। वो जो पानी है ये फिर बहुत ही आवश्यक हो जाता है और वो आपकी सिंचाई को काफ़ी प्रभावित करता है।
टिप पर पानी कम लगता है, लेकिन जब नालियों में पानी छोड़ने की बात आती है तो फिर वहाँ पर आपको काफ़ी सोचना पड़ता है, आपको काफ़ी दिक्कतें आती है। इसलिए अपने सिंचाई के साधन को पहले जांच लें कि आपके सिंचाई के साधन की क्षमता कितनी है। इसके बाद ही आप जो है ज़मीन का चयन करें, आप कितनी ज़मीन पर लगाने वाले हैं इस बात का आपको चयन करना होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो चौथा पॉइंट है मल्चिंग। आप चाहे ऑर्गेनिक मल्चिंग कर रहे हों और आप चाहे फिर हमारे जैसे प्लास्टिक मल्चिंग करने वाले हों, आपको मल्चिंग करना है, ये आप 100% श्योर रखें। अब कुछ किसानों का कहना होता है कि गर्मियों के समय पर जो कचरे होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो नहीं उगते हैं, इसलिए हमें मल्चिंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। आप गर्मियों के समय पर मल्चिंग का जो इस्तेमाल है उसके दूसरे पॉइंट को देखते हुए करते हैं। वो क्या है, आप जो भी पानी देते हैं, जैसे ये पानी हम ये मल्चिंग में देंगे तो क्या होगा, डिप अंदर है हमारी, इतना सा होल रहेगा, बाहर दिखाई देगा। अब जो भी धूप पड़ेगी वो जो है ज़मीन पर अंदर नहीं जाएगी। हम जो भी सिंचाई करेंगे वह जो पानी जो है भाप बनकर ऊपर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। 3 एकड़ की जगह में 2 एकड़ करें, लेकिन आपको बिना मल्चिंग की नहीं करनी है। दूसरा ये कि यदि आप प्लास्टिक मल्चिंग, आपको ऐसा लगता है कि महंगी हो रही है, तो अभी गेहूं का समय आने वाला है। गेहूं कटाई होने के बाद जो उसका पुआल रहता है, जो उसका चीला रहता है, उसको आप जो है मल्चिंग आप उसी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके खर्चे ही बचेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो आपको मल्चिंग का विशेष ध्यान रखें। 5वें पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि ये जानकारी को पसंद आ रही हो, हमने आपको जो जानकारी दी है, यदि वो ठीक लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सब्जी वर्गी जितनी भी खेती होती है, ठीक है, हम आपको उसकी जानकारी देते रहते हैं समय समय पर। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी आपको आवश्यकता बाद में पड़ने वाली है, तो आप जो सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन ही मिल सके और आपको जानकारी भी मिल सके। अब इसके बाद अगर हम देखें 5वें पॉइंट को, तो वो है हमारा बाढ़ लगाना। अब बाढ़ लगाना क्या होता है, हमने धूप से जो समस्याएं आती है उसका निपटारा हमने कर लिया है, मान लीजिए मल्चिंग लगाकर या और अन्य साधन लगाकर, सिंचाई देकर। लेकिन अब जो गर्म हवा चलती उसका क्या, गर्म हवा जब चलती है तो अच्छी अच्छी फसल देखते ही देखते समाप्त हो जाती हैं, झुलस जाती हैं। खासकर अगर हम बेल वर्गी की बात करें, जिसमें करेला वगैरह होता है, गिलकी वगैरह होती है, तो इन पर तो बहुत ही प्रभाव पड़ता है। टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर पर भी गर्म हवाओं का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, लू का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अधिकतर आप देखते हैं कि उत्तर की दिशा से गर्म हवाएं चलती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 या 3 लाइन जो है मक्के की लगाना। पहला तो यही होगा कि मक्के की आप 2-3 लाइन लगा लें, घना लगा लें, आपको उपज से कोई मतलब नहीं है, आपकी बाउंड्री वो बन जाती है। तो आप देखेंगे, आप हो सके तो चारों तरफ लगा लें, और नहीं संभव है तो आप उत्तर की दिशा में तो कम से कम लगा लें आप मक्के को। इसके अलावा आप चाहें तो नेट, ठीक है, जो ग्रीन नेट होते हैं वो 5 फीट, 8 फीट, 10 फीट के आते हैं। तो आप जो है कम से कम 5 फीट से लेकर 8 फीट तक की ऊंचाई तक ग्रीन नेट अगर उस तरफ लगा देते हैं उत्तर की दिशा में 80% 90% वाला, तो आप देखेंगे जो गर्म हवाएं हैं वो आपकी थोड़ी सी बाधित हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाड़ लगाने के बहुत ही फायदे हैं, जो कीटक वगैरह हैं वो भी बहुत रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कीटक की समस्या जो है वो गर्मियों के समय पर ज़्यादा आती है, जबकि बरसात के समय पर फंगस जनित रोग हमारे ज़्यादा आते हैं। आप चाहे तो साइड पर जो है आप गेंदे को भी लगा सकते हैं, बेड के इस तरफ और बेड के उस तरफ आपको एक गेंदे का पौधा जरूर लगाना है, और हो सके तो बीच में लगा दें। फूल भी आपके बिक जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके फूल बेकार होते हैं, चाहे तो गेंदे को भी लगा सकते हैं। गेंदे पर क्या होता है कि काफ़ी जो इंसेक्ट है वहाँ पर आकर्षित होते हैं हमारे, और वो उस पर हम दवा स्प्रे कर देते हैं। मान लीजिए आपने जो बाउंड्री पर लगाई हुई है गेंदा, तो वहाँ पर आप सिंगल स्प्रे कर दें 2 से 3 दिनों में, तो आप देखेंगे हल्की दवा आपको स्प्रे में लेना, जैसे सेल्टर्म वगैरह आपको स्प्रे कर लेते हैं, तो जो इंसेक्ट हैं वो आप वहीं पर मर जाते हैं। दूसरा ये कि वहाँ पर आप येलो ट्रैप या फिर आप जो है ब्लू ट्रैप भी लगा सकते हैं जहाँ जहाँ गेंदा लगा रहे हैं, तो क्योंकि पीलापन होता है जब फूल निकलते हैं तो फिर वहाँ पर जो कीड़े हैं वहाँ पर आकर्षित होते हैं, तो आप जो है सिर्फ वहीं पर दवा स्प्रे करके अपने कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो पर आपको 5 पॉइंटों के आधार पर ग्रीष्मकालीन फसल जो भी आप लगाने वाले हैं उसके सफलता के 5 मूल मंत्र आपको बताए हैं। यदि ये जानकारी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको टमाटर संबंधी जानकारी चाहिए तो आप जो है इन वीडियो पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जय।